क्या इसके पहले आप हमारा चैनल कभी देखते थे? भैया हम एकदम आपको बताया भी इसके पहले भी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके वाले फॉलोवर हैं क्योंकि एकदम जुड़े हुए हैं। कोई भी मतलब नॉर्मल न्यूज़ तो मिलती है लेकिन मोस्टली अराउंड यूपी पीसीएस के अराउंड आप देते हैं तो कब कोई अपडेट आ रहा है। क्या सिविल सर्विस के लिए वास्तव में किसी ने बहुत गहराइयों के साथ हमको वॉइस मैसेज से भेजा था ये चीज़ें, क्या सिविल सर्विस की सच में तैयारी करने के लिए कोचिंग करनी ज़रूरी है? क्योंकि वो बोल रहे थे कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब अपने पिताजी से पैसे लेते हुए काफ़ी समय लंदन जैसे जगहों पे जैसे हम जैसे लोगों की ड्रीम होती है एक बार लंदन जाया जाए, वहाँ पर रहने के बाद भी आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े, बचपन से ही डीएसपी बनने लायक छात्र थे, पढ़ाई में तेज थे, या फिर बाद में जाकर की सब चीज़ें भगवान राम, माँ सीता, भाई भरत और भैया लक्ष्मण के पाठ किए हैं। और नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं नारायण दत्त मिश्रा सर, जिनका यूपीपीसीएस 2023 में 9वीं रैंक पे डीएसपी के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं सर को। धन्यवाद आपको भी और सभी दोस्तों को भी। तो जी हाँ दोस्तों, और देखिए ये जो पेज आपसे लोग हाथ में देख रहे हैं, हर बार तो हम ऐसे इंटरव्यू कर लेते हैं लेकिन इस बार काफ़ी लोगों का मेल आया है। कई प्रश्न कॉमन थे आप सभी लोगों के लिए, तो मैंने एक पेज बना लिया है। क्रम से हम आप सभी लोग के हिसाब से ये प्रश्न को शुरू करेंगे ताकि आपकी कोई परेशानी दिक्कत ना रह जाए। सर सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे जो है कुछ अपने विषय में बताएं, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है किस प्रकार से रहा है और किस प्रकार के आप छात्र बचपन से ही डीएसपी बनने लायक छात्र थे, पढ़ाई में तेज थे, या फिर बाद में जाकर की सब चीज़ें, कुछ अपने विषय में बताएं। जी ज़रूर। मेरा नाम नारायण दत्त मिश्रा है, जैसा कि सर ने बताया। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2011 में। उसके बाद से ही मैं लगातार आईटी में काम कर रहा हूँ। उसी क्रम में मुझे लगभग 11 सालों का अनुभव है। और बात रहे कि बचपन से क्या ये आइडिया था, हाँ जैसा कि ये हिंदी बेल्ट में होता है, ये आइडिया तो मन में था कि कुछ करना है। हालांकि मैंने यूपीएससी के अटैम्प्ट दिए तो उसमें नहीं हो पाया, मैं 3 सालों के लिए थोड़ा बाहर था। उसके बाद में जब 2021 में लंदन से वापस आया तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं सोचा था कि डीएसपी या एसडीएम बनना है, लेकिन ये था कि एक ऑनेस्ट एफर्ट यूपीपीसीएस का देते हैं, तो उसी क्रम में ये सिलेक्शन हुआ। दोस्तों आपको बता दें, अब हम लोग तो आते हैं थोड़ा काफ़ी देर पहले ही बातचीत भी आपस में होती है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी सर, काफ़ी समय लंदन जैसे जगहों पे जैसे हम जैसे लोगों की ड्रीम होती है एक बार लंदन जाया जाए, वहाँ पर रहने के बाद भी आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े, मतलब वार्तालाप में अभी हम बीच बीच में वार्तालाप करके शुद्ध देसी भाषा में भी आपसे वार्तालाप करके कुछ चीज़ें सुनाएंगे, बताएंगे भी कि वो चीज़ें नहीं छूटी हैं। अब सर हम जानना चाहेंगे कि आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है? सिविल सर्विस का ड्रीम सर ये कॉलेज में ही था। अच्छा। लगभग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिनेंशियल बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं था मेरे फादर की, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि फुल फ्लेजेड तैयारी करूं। तो इसलिए मैंने जॉब लिया और जॉब में मुझे इंजॉय मतलब मज़ा आने लगा था। तो उसी क्रम में थोड़ा सा बाहर चला गया, तो वो कोरोना का पीरियड था तो मैं वापस नहीं आ पाया। फिर मैंने जब वापस आया तो मुझे लगा कि ठीक है, यूपीएससी की एज जा चुकी थी 2022 में, तो मैंने इसलिए इसका अटेम्प्ट किया। और उस क्रम में ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा पीसीएस का, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। अच्छा सर जानना चाहेंगे, अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे थे उसमें आप बताएं कि अपने गांव में जो रामायण आपके यहाँ होता है और पिछले 67 साल से ये रामायण हो रहा है, उसमें आप किरदार करते थे, कौन से किरदार करते थे और आपके इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में भी था ये? जी सर बिल्कुल। हमारे गांव का जो युवा चेतना मंच और गांव की रामलीला है वो 67 सालों से हो रही है, जैसा कि सर ने बताया। उसमें मैं कक्षा 6 से ही कुछ न कुछ अभिनय कर रहा हूँ। उस क्रम में मैंने भगवान राम, माँ सीता, भाई भरत और भैया लक्ष्मण के पाठ किए हैं। और यूँ हुआ कि ये मेरी हॉबी भी थी। मैंने लिखा था कि आई लाइक टू सिंग एंड परफॉर्म राधे श्याम रामायण और पोइट्री और गज़ल वगैरह। तो हरीश जी का बोर्ड था, उसमें मुझे भगवान राम का एक राधे श्याम गा के कहने के लिए बोला गया, तो मैंने बाली वध का प्रसंग वहाँ पे किया था। अच्छा सर जानना चाहेंगे आपका माध्यम कौन सा था और साथ ही में आपका मेंस को लेकर के अटेम्प्ट कौन सा था और इंटरव्यू को लेकर के? मेरा माध्यम इंग्लिश रहा है थ्रू आउट सर, और ये मेरा तीसरा प्रयास था, लेकिन पहला ही मेंस था। पहली बार प्रीलिम्स निकला था, 2 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, बॉर्डर पे थे, उसका अलग केस है, डिस्कस करेंगे। तो ये पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। अच्छा जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग की ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी माध्यम से? सर क्योंकि मैं बहुत ही हाई डिमांडिंग जॉब में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड पे हूँ, तो 9 घंटे की जॉब रहती है, आईटी का जॉब आप जानते हैं। तो मेरे पास 3-4 घंटे रोज़ का टाइम रहता था, तो कोचिंग का तो सवाल नहीं उठता। लेकिन हाँ, मेरे दिल के बेहद करीब यूपीएससी हिंदी, गौरव सर अगर देख रहे हैं तो उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा जो प्रॉब्लम था ये प्रीलिम्स का, गौरव सर को मैं
वो इंजीनियर हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ सर्जन। अच्छा अच्छा। ऐसा पहला इंजीनियर जिसको लोग सर्जन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम या नॉर्मल बच्चों के प्रॉब्लम को बहुत अच्छा डायग्नोस करते हैं, और मुझे उन्होंने मेरी कमियां बताई, उसी पे मैंने काम किया तो मेरा प्रीलिम्स हुआ। ऐसे फुल फ्लेजेड कोचिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बैच, सृजन बैच, जितने भी मेंटरशिप के प्रोग्राम हैं मैं उनसे बेहद करीबी से जुड़ा रहा हूँ, और गौरव सर, सत्या सर, रमन सर, सबसे कॉल वगैरह पे भी बात होती है। अच्छा सर, आगे अभी हम लोग डिटेल में भी जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा अधिकांशतः मुख्य समस्या प्रारंभिक परीक्षा का ही है, वही नहीं निकलता लोगों का, और जो कमियां आपकी दूर हुई हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। अभी चलते हैं प्रश्नों, जो छात्रों द्वारा प्रश्न है कुछ इसी प्रकार चलते हैं। क्या सिविल सर्विस के लिए वास्तव में, किसी ने बहुत गहराइयों के साथ हमको वॉइस मैसेज से भेजा था ये चीज़ें, क्या सिविल सर्विस की सच में तैयारी करने के लिए कोचिंग करनी ज़रूरी है? क्योंकि वो बोल रहे थे, कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब अपने पिताजी से पैसे लेते हुए रो करके कि मुझे वहाँ जाना है, ये फलाने हैं, और उनका मतलब कई प्रकार से ऋणी होकर के पैसा देना कि बच्चा हमारा जाए वहाँ कोचिंग करेगा बाहर। क्या सच में ऐसी स्थिति लानी ज़रूरी है कि घर से भी तैयारी हो सकती है? सर अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे 2014 में पूछ रहे होते तब मैं बोलता हाँ, लेकिन अब बता रहा हूँ कि डिजिटल जो ये रिवोल्यूशन हुआ है उसके बाद ये मुझे लगता है यूपी जो इंडस्ट्री है पूरा डर और ड्रीम का एक जो बिजनेस चल रहा है। तो क्वेश्चन पे आते हैं आपके कि क्या ज़रूरी है, तो मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि इतना मटेरियल अवेलेबल है, मेंटरशिप क्लासेस हैं, तो अगर कोई सच में चाहता है, मेरा ही एक एग्जांपल है, मेरे पास टाइम भी नहीं था, पैसा तो हालांकि मैंने अच्छा खासा था, कमा दिया था, लेकिन टाइम नहीं था, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब का सहारा लिया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक एग्ज़ाम ही है, एक स्ट्रेटजी रणनीति बनानी है, आपको मेंटर सही मिलना चाहिए, वो आपको बता दे क्या नहीं करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर सही डायरेक्शन में हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, फोकस आप रेगुलर एक एफर्ट दीजिए, डिसेंट कंसिस्टेंसी के साथ 4-5 घंटे रोज सही अप्रोच रहे तो हो जाएगा। कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से, एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि 2 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी कोचिंग लेती है, आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। अच्छा सर, अब हमारे लिए कुछ की क्या, इसके पहले आप हमारा चैनल कभी देखते थे? भैया हम एकदम आपको बताया भी इसके पहले भी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके वाले फॉलोवर हैं, क्योंकि एकदम जुड़े हुए हैं। कोई भी मतलब नॉर्मल न्यूज़ तो मिलती है, लेकिन मोस्टली अराउंड यूपी पीसीएस के अराउंड आप देते हैं, तो कब कोई अपडेट आ रहा है, क्या होने वाला है, तो ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपका हो गया, पांडे जी का हो गया, तो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? मतलब अपने पास बुक, यदि जो नए छात्र आ रहे हैं, यदि 24 के लिए 24 का एग्जाम मान लीजिए नज़दीक में, 25 के लिए जो फ्रेश छात्र आ रहे हैं, कौन कौन सी बुक अपने पास कलेक्ट करें वो एनसीईआरटी में? जरूर सर, एनसीईआरटी एक कोर फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं एक इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखूँ कि कलेक्ट कौन कौन सा करना है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रखें, पॉलिटी की बेसिक्स वाली पढ़ लें, इकोनॉमिक्स की सारी नहीं पढ़नी है, एक शायद 11th या 12th की आती है उसको पढ़ लें, साइंस की बेसिक कर लें। उससे भी पहले मैं बोलूँगा कि अगर किसी को, क्योंकि कभी कभी लगता है कि यार हमने एनसीईआरटी लिया के रख दी 15-20, बहुत उबाऊ सा लगता है, तो कोई एक अच्छा कोर्स देख लें जो एनसीईआरटी कराता हो, अच्छे से समझा पाए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूपीएससी हिंदी का सर का ही ज्वाइन कर लें, बढ़िया है, बेहतरीन है। तो करना ज़रूरी है, लेकिन एक स्मार्ट तरीका देखें कैसे इफेक्टिवली कर ली जाए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ करना ज़रूरी है, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की और साइंस की, मुझे लगता है ये तो कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने कौन सी क्लास तक की मतलब लेनी चाहिए, ऐसा भी कुछ है? मुझे लगता है कि एक, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ, मार्केट में चलता है कि 6 से 12 तक पढ़ें, नहीं मुझे आई डोंट थिंक की ज़रूरत है 9 से, क्योंकि अगर एकदम ही बेसिक नहीं आ रहा है तो आप 9 से 12 कर लीजिए, और अगर 9 से 12 करके आप जाके 6 वाली पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ है। तो 9th to 12th आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। चलिए, प्री और मेंस की डिटेल जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या आपने ग्रुप सी या अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी करी? मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दिए हैं, उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन। मैंने एक बार एसएससी सीजीएल का दिया है एग्ज़ाम, उसमें मैं लास्ट तक पहुंचा था, ये यूके जाने से पहले की बात है, तो फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, यही तैयारी। अब हम लोग आते हैं कि सबसे बड़ा योगदान आपकी सफलता में किन किन लोगों का रहा है? सबसे पहले मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, मेरे माता पिता, छोटे भाई बहन, मेरी वाइफ हैं, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक बच्चा भी 9 तारीख को हुआ है, छोटा वाला, तो उसके पीछे भी एक कहानी बताता हूँ आपको। तो ये है मेरी वाइफ है, जो कि मेरी संघर्ष की एकदम पिलर की तरह खड़ी रही हैं हर समय, तो वो ये लोग हैं, बाकी मेरे गुरुजन हैं और गांव के सभी लोग। जी। अब जानना चाहेंगे कि आपको अंतिम रूप से चयनित होने तक में किन किन कठिनाइयों, परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? कुछ ऐसी स्थितियां आई कि एक बार लगा हो कि यार अब छोड़ देते हैं, फिर चलते हैं वापस बाहर नौकरी करते हैं अपना जैसे थे, या फिर कैसी क्या स्थितियाँ रही?
अगर मैं ये बोलूँ कि आप ऐसे कुछ कठिनाइयाँ 5-6 गिनाओ कि क्या हो सकता है एस्पिरेंट के टाइम में, तो वो सारी मेरे साथ थी। फाइनेंशियल छोड़ दीजिए, मैंने रिसेंट एक जॉब है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यार शादी नहीं हो, प्रेशर रहता है, मेरे साथ शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, मैं एक IT जॉब में हूँ जो कि बहुत डिमांडिंग जॉब है 9 घंटे की, उसमें भी था। लेकिन ये कभी नहीं लगता कि छोड़ दें, ऐसा मतलब कभी लगता नहीं था गिव अप का, लगता था कि हाँ एक मतलब फोकस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस रहे हैं, टाइम का प्रॉब्लम होता था और फैमिली को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, फिर उसके बाद तैयारी भी करनी है। हमारे पास लग्जरी थी नहीं कि कोचिंग करें, तो अपना मतलब किसी इफेक्टिवली स्मार्ट स्ट्रेटजी किया, लेकिन चैलेंजेस को टैकल किया, कभी गिव अप नहीं किया। अच्छा सर, जानना चाहेंगे अगला कि पढ़ने के बाद याद नहीं रहता, ऐसा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमने पढ़ा है एग्ज़ाम में सब भूल जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ आपके साथ रहीं? सबके साथ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मुझे तो अभी अगला प्रीलिम्स भी देना है SDM के लिए, तो अभी भी लग रहा है कि कैसे मैं करंट करूँगा अभी 1.5 महीने में। तो बिल्कुल सही बात है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल आदमी के साथ। लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरे कुछ तरीके हैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेता हूँ कि भूगोल का मुझे बहुत सारा इंडस्ट्री का लोकेशन याद करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी आवाज़ में और उसको कान में लगा के सुनता हूँ। मेरा थोड़ा राइटिंग पोइट्री का भी बैकग्राउंड रहा है, तो मैं राइमिंग सीक्वेंस ढूंढ लेता हूँ कि कोई नाम है इसमें, कुछ मुझे पैटर्न दिख रहा है क्या। मेरे ग्रुप के लोग समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने एक छोटा ग्रुप भी बनाया है, उसमें मैं छोटी छोटी ट्रिक्स उनको भेजता रहता हूँ, तो वो बहुत इफेक्टिव है। UPSC हिंदी के प्लेटफॉर्म पे भी भेजता हूँ। तो मेरा तरीका ये है, लेकिन लोगों का और भी तरीका हो सकता है, स्टिकी नोट्स हो सकता है कोई भी, लेकिन ये तरीके बेहद, क्योंकि पर्सनलाइज चीज़ें हैं आपकी, तो ये आपके लिए काम करेंगी। अच्छा, मेंस और इंटरव्यू देने के बाद जो है आपको रिजल्ट की क्या आशा थी, मतलब क्या रिजल्ट होने वाला है, कैसा लग रहा था, मतलब होगा ही होगा या डर भी था, कुछ ऐसी स्थितियाँ भी थी? हाँ, ये बड़ा बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथ, क्योंकि मुझे ये पता था मैं उन लोगों से compete कर रहा हूँ जो लोग इसी के लिए तैयारी करने आते हैं और अच्छे अच्छे कोचिंगों में करते हैं, और मेरे पास 4 घंटे का टाइम है। तो जो मुझे पता था कि मैं कंटेंट लेवल पे शायद उनसे फाइट नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे डिफरेंट होना पड़ेगा अपने कंटेंट पे। और मेरा क्योंकि राइटिंग का बैकग्राउंड है, मुझे पता था मेरा राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्किल। तो गौरव सर से इस पे बात होती थी, तो मैं मेंस जब लिखा एकदम अनऑर्थोडॉक्स तरीका था, नॉर्मल मेरा कॉपी नहीं था। GS के आंसर्स के कई क्वेश्चन है जिसमें मैंने कोट से स्टार्ट किया। GS में एक वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने विवेकानंद जी के कोट से स्टार्ट किया। मेरा ऐसे लिखने का तरीका बहुत अनऑर्थोडॉक्स है। बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि ये मत लिखो, आपका ये तो UPSC लेवल है, थोड़ा डम डाउन करो। मैंने नहीं किया, मैंने दिल का सुना और मुझे लगता है मेरा नंबर काफ़ी अच्छा होगा। तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं, मेरा 2 माइंड था, तो मुझे यही लगता था कि या तो एकदम ही ख़राब होगा कि कुछ नहीं होगा, और या तो एकदम अच्छा होगा, बीच का मैं नहीं रहूँगा। मैं लिखने के बाद पर्सनली कॉन्फिडेंट था कि मेरा मेंस हो जाएगा, और इंटरव्यू दे के जब आया तो मुझे ये पता था कि नाम आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ आएगा। तो नाम का श्योर था, हालांकि यही गांव में आ गया था, मैंने रिजल्ट देखा तो ठीक है, DSP मिला, अच्छा ही लगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था देने के बाद। अच्छा, कुछ घटनाएं अभी बता रहे थे आप, रिजल्ट जब देख रहे थे नेटवर्क गायब हो गया? हाँ, मैं यहीं पे गांव से, मैं नैनी एरिया में रहता हूँ, मैं रिजल्ट के लिए सोचा परिवार वालों के साथ रहूँगा, चला आया। मैं घर के बाहर ही जहाँ आपको दिखाया वहीं खड़ा था, PDF सामने आ गई, मैंने उस पर क्लिक किया, वो घूम रहा है, नेटवर्क गायब। और उस समय ऐसा शिवरिंग होने लगी कि यार क्या करूँ, रिजल्ट भी नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसी बीच में 2-3 मिनट के अंदर ही मेरे कॉलेज के दोस्त पंकज का फ़ोन आ गया, मेरा रूममेट है पंकज पांडे जी, तो उन्होंने बताया कि आपका DSP पे हो गया। सर एक बार फिर से जानना चाहेंगे, माध्यम कौन सा बताया था आपने? मेरा इंग्लिश माध्यम था। सर इंग्लिश माध्यम में है आप, तो इसे जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी में पेपर कैसे लिखते हैं, उसके लिए ग्रामेटिकली भाषा में पेपर लिखते हैं कि कैसे उसको पेपर को कैसे रखते हैं, रट करके चीज़ें लिखते थे, किस प्रकार कैसे होता है, क्योंकि ये भी प्रश्न आया था कि अंग्रेजी में जो पेपर लिख रहे हैं वो कैसे लिखते हैं पेपर? ठीक है, इसके दो फ्रंट पे आंसर दूंगा मैं। एक तो अगर अंग्रेजी में आप निबंध लिख रहे हैं तो उसका अलग चीज़ है, और अंग्रेजी में GS लिख रहे हैं तो अलग है। तो क्या ग्रामर का यूज़ ऐसे और GS लेवल पे अलग है। GS में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके बने बनाए इंट्रोडक्शन है, उसको अगर आपने रट भी लिया तो चल जाएगा। ऐसे में कम से कम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में तो ऐसा ब्लंडर ना करें कि एकदम देख के लग रहा है अरे यार दे के साथ हैज़ लिख दिया है, बीच में चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कितना होता है, नॉर्मली कोई भी कितना, जैसे मुझे लोग बोलते थे कि आपकी बहुत ही डिसेंट है इंग्लिश, मेरी भी ग्रामेटिकल एरर होती ही थी, लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि ओवरटली दिख रहा हो कि यार देखते ही लग जाए कि अरे भाई साहब ये क्या लिख दिया, वो ना करें, बाकी थोड़ा बहुत तो चलता है। अच्छा सर, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जैसे कि सामाजिक गतिविधियों से कैसे बचें, जैसे तमाम सोशल मीडिया की चीज़ें हो गई, बहुत से मित्र यार हो गए कि यार वो वहाँ गए हैं यार हम भी जाना चाहिए, चले गए तो पछता रहे हैं यार बिना मतलब आ गए, घर पे ही होना था। तो इन सब चीज़ों से कैसे आप मतलब बचे ये सारी चीज़ों से? इसका आंसर है कि नहीं बच सकते हैं। अगर आप मीडिया मतलब सोशल मीडिया पे तो नहीं बच सकते हैं।
मैं खुद ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली हूँ। आई गो बाई द हैंडल नेम देसी बिस्मार्क। लोग मुझे जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे भी लोग बोलते हैं कि आपके अंदर एक छोटी चाची हैं, आपको मसाले में मज़ा आता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं तो एक मतलब हेड स्ट्रांग आदमी को होना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो एक ठीक ठाक कीजिए। जैसे सोशल मीडिया पर नहीं रहेंगे तो कैसे अपडेट मिलेगा? आपका चैनल हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया। तो मुझे लगता है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप करना है, वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा बहुत हर सब कुछ चलता है, करते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए मोटिवेशन कौन सी आपने अपने अंदर डाली रखी हमेशा कि यार ये चीज़ है भाई, चलो अब बहुत हो गया, इनको समय दे दिए, अब लगते हैं? मैं क्या करता था कि अपनी प्रोग्रेस को डेली शेड्यूल से ट्रैक करता था। मुझे ये मेरी डायरी मेंटेन्ड है डे वाइज। मुझे ये रहता था कि यार मुझे ये चीज़ आज करनी है, ये चीज़ कवर करनी है। तो मेरे क्या करता था मैं कि जैसे मान लीजिए GS1 लिखा है, उसके आगे बॉक्सेस बना के मैंने किसी टॉपर से ही सीखा था ये, आप लोग के माध्यम से। तो मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा, मैंने ये आज कर लिया, उसको टिक कर देता था। और जब उसको शाम को देखता था कि अच्छा हाँ कर दिया, तो अच्छा लगता था। तो ये मतलब मुझे लगता है लॉजिकल अप्रोच में ऐसे करना चाहिए, जिससे कि आपका काम भी हो जाए, आप थोड़ा सोशल मीडिया पे भी आ जाएं, तो ये दोनों काम हो जाएगा। बस कुछ और ही प्रश्न हमारे रहेंगे कम शब्दों में। वन लाइनर क्वेश्चन पर कमांड कैसे करें? 2-3 बार से प्री नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि तीसरी बार भी नहीं होगा, डर जैसा बैठ गया है। तो इसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन प्लस नहीं हो रहा है 2-3 बार से, उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन का सीन तो ये है कि वो तो रटना ही पड़ेगा आपको। कुछ जुगाड़ लगा लीजिए, कोई ट्रिक ढूंढ लीजिए, कोई गंदी से गंदी ट्रिक। मेरी ट्रिकें लोग कहते थे कि आप समाज में बोल नहीं सकते, हालांकि वो लेकिन याद बहुत रहता है, रिटेंशन अच्छा होता है, तो उसको वैसे ही करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि बार बार प्री नहीं हो रहा था, ये तो लग रहा है आप मेरे लिए पूछ रहे हैं। तो एग्जैक्टली मेरा ही केस था, मेरा 2 बार से नहीं हो रहा था। तो लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं जैसे 2021 का अटेम्प्ट बताता हूँ आपको, मेरे 88 नेट क्वेश्चन थे। मैंने UPSC हिंदी की मेंस सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब 4-5 क्वेश्चन का हर बार कुछ रहता है, आपको पता है, तो नहीं हुआ। 22 में भी 84 थे, नहीं हुआ। तो गौरव सर से बात हुई तो वो कह रहे थे आप बॉर्डर पे ही हैं, थोड़ा कीजिए। तो मेरा लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि करंट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपको वन लाइनर लूज़ है तो करंट के 30 क्वेश्चन एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए, 85-90% एक्यूरेसी हो, तो आपका मतलब काम हो जाएगा। अच्छा, अभी करंट के सोर्सेज भी हम आपसे जानेंगे प्रारंभिक परीक्षा वाली चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें जैसे जॉब तो आप छोड़ करके ही आ चुके थे? कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कर भी रहे हैं? हाँ, एकदम आज छुट्टी लिया हूँ। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था उसमें कि सर पूछिएगा जॉब कर रहे हैं अगर होंगे तो कैसे समय निकालते थे, क्या करते थे? वही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, वो चैलेंज तो था ही मेरे साथ। मेरी जो जर्नी है वो एकदम सिंपल नहीं है, इस मामले में डिफरेंट है। मैं सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड हूँ, 12 लोग की टीम है, मैं ही लीड करता हूँ और मैं ही काम सब कुछ करवाता हूँ। तो अभी भी आज छुट्टी लिया हूँ इस सर लोग के लिए। तो हुआ क्या कि कैसे करते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि स्मार्टली कैसे करें। बहुत फालतू की न्यूज़ है, हर चीज़ नहीं पढ़ना है, फिल्टर आउट कीजिए, समझिए। मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। एक अच्छा मेंटर देखिए, मेरे केस में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, गौरव सर थे, उन्होंने किया। तो सब चीज़ों को फ़िल्टर करते हुए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे भैया लोग के चैनल से समझिए क्या है, बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हैं, अच्छे अपडेट लीजिए, क्या नहीं पढ़ना उसको हटा के क्या पढ़ना उस पर फोकस कीजिए। 4 ही 5 घंटा रोज़ दीजिए, अच्छा दीजिए, हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के कब 60 में एकदम रणनीति पे आते हैं। आपने अपने लिए प्री मेंस इंटरव्यू में कौन सी रणनीति बनाई थी? प्रारंभिक परीक्षा के लिए जानेंगे आपने क्या क्या और कौन कौन सी किताबें पढ़ी? सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो 3-4 पिलर हैं जो मेरे हिसाब से, कि आप करंट स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप PYQ कर लीजिए और टेस्ट बहुत सारे दे दीजिए। लेकिन कुछ बेसिक सोर्सेज जैसे कि पूर्वालोकन की सीरीज आती है, कम से कम 1 लाख बार आप लोग सुन चुके होंगे। मैं 1 लाख एक बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में कितना भी लोग बोल दें कि टाइम चला गया, कुछ भी नहीं चला गया। पूर्वालोकन जिसके टिप्स पे है उसके मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 70 क्वेश्चन उसको मिल जाएंगे, ये फैक्ट है। पूर्वालोकन आपने कर लिया, उसके बाद क्या बोलते हैं कि आपने करंट कर लिया, तो आपका मतलब हो जाएगा काम। और बेसिक अगर आपका GS तैयार है तो बाकी मेंस की बात, तो मेंस मैंने क्या किया था, UPSC हिंदी की टेस्ट सीरीज़ की थी गौरव सर के निर्देशन में, और मैंने PYQ बहुत अच्छे से किया। मेरे पास टाइम नहीं था, केवल यही किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्री और मेंस अलग अलग तैयार किया था कि एक साथ तैयार किया था? मेंस से हटकर प्री के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, अगर एक साथ तैयारी करी थी प्री और मेंस की? एक साथ ही की थी, एक साथ ही होता है। इनफैक्ट इस इंटरव्यू की तैयारी भी उसी दौरान होती है। अच्छा। कुछ भी अलग नहीं है, जो ऐसा साइलोज में सोचता है बिल्कुल गलत है। तो कुछ बस ये तरीका होता है कि 1-2 महीना पहले थोड़ा गियर चेंज करना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे कि दृष्टि की आ जाएगी, उस पर टाइम दीजिए। आपने कुछ शॉर्ट नोट बनाए होंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक, उसको ध्यान दीजिए। तो 1 महीना पहले थोड़ा चेंज कर दीजिए, जो हो जाता है। लेकिन अलग अलग कुछ नहीं है। मेरे केस में था कि मुझे पता था कि कब मुझे 1-2 महीना पहले टेस्ट बहुत लगाने हैं, उसको रिवाइज़ करना है, मेंस के सारे टॉपिक रख देने हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, PYQ कितने साल की लगाई आपने? टेस्ट सीरीज कब और कितना सॉल्व किया?
हाँ, ये काफ़ी बेहद ज़रूरी चीज़ है, ये प्रीलिम्स आ रहा है, क्योंकि मैंने एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें 30 या 23 साल कुछ ऐसे है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, काफ़ी मोटी बुक है। वो किताब एकदम अच्छे से मुझे तैयार है। उसके मैंने वो किताब से नहीं पढ़ता हूँ, उस किताब के जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको मैंने A4 पे रख लिया है। तो मेरे पास कुल 80 पेज की नोट्स है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। तो किसी भी जो मार्केट में टेस्ट सीरीज चलते हैं उसमें 90-95 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे सबको करना चाहिए। PYQ एकदम बढ़िया से, पूर्वालोकन एकदम बढ़िया से, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, उसको वैलिडेट करते रहिए। A4 दोस्तों आपको बता दें, A4 साइज पेपर जो होता है वही बात हो रही है। अभी लोग टेंशन में आ जाएंगे, सर ये A4 कहाँ मिलता है सर बताइए, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी था। सर जानना चाहेंगे प्री के लिए घटना चक्र करें या फिर 10 से 15 साल की प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें? दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। मैं क्या बोलूँगा कि अगर कोई एक बहुत अच्छा से कीजिए, मान लीजिए कि PYQ आपने बहुत अच्छा से किया, तो घटना चक्र को उसका एसोसिएटेड मटेरियल लीजिए, बस देखते जाइए, आपको वही चीज़ मैटर वहाँ पे मिलेगा, अलग कुछ नहीं। अगर आप पूर्वालोकन अच्छा से कर रहे हैं तो आप PYQ को बस सॉल्व कर लीजिए। कितना समय सिर्फ प्री के लिए एकदम उचित समय है कि हो जाएगा? इस समय जब हम बात कर रहे हैं पूरे प्रोसेस में, प्री सबसे कठिन फेज़ है, सबसे कठिन। मैं एकदम ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ। तो कितना समय, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। मेरे केस में मुझे लगता है कम से कम 2.5 से 3 महीना चाहिए। मतलब पूरा रिवाइज करने के लिए, अच्छे से टेस्ट वेस्ट देने के लिए 2.5 से 3 महीना चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार मामला डाइसी है तो आप 4 महीना ले लो। लेकिन प्रीलिम्स ही सबसे गला काट टफ फेज़ है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे मेरा 2-3 बार से प्रीलिम्स से नहीं हो रहा है, जबकि इतना हम इंटरव्यू ले रहे हैं लगातार, फिर भी। खैर फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चनों में। करंट अफेयर के सोर्स क्या क्या थे और कितने समय तक के आपने करंट अफेयर पढ़े थे? सर मैंने पिछले 8 महीना के अच्छे से किए थे, 4 महीना के बहुत अच्छे से किए थे। सोर्स की बात करें तो जो 15 दिन पहले दृष्टि आती है वो एकदम रटा हुआ था। और मैं क्या करता हूँ कि एक घटना चक्र की इंग्लिश मंथली निकालते हैं वो आजकल। अच्छा। पिछले साल से निकालने लगे हैं, उसमें हर मंथ निकालते हैं, एडिशन 5-6 ऐसे करके आता है। एक ये, और कोई एक यूट्यूब चैनल अच्छे से फॉलो कीजिए। कई सारे हैं, हिंदी वाले अलग अपना फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश वाले अलग, कई हैं। कोई एक अच्छा डिसेंट ले लीजिए, एक वीडियो सोर्स, एक मैगजीन, और लास्ट में जो मैगजीन आती है दृष्टि, उसको कर लीजिए। अब प्रारंभिक परीक्षा में हट गए हम लोग, अब आते हैं इसके प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय पेपर जो होता है CSAT का पेपर। उसके लिए क्या सिर्फ PYQ ही मतलब सफिशिएंट है और कुछ और भी? आपका तो मान लीजिए बैकग्राउंड ही उसी में रहा था, तो अगर नॉर्मल जैसे जो छात्र आर्ट के छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी टफ, 33 नंबर नहीं पाए तो फेल, तो इसके लिए कुछ आप? मुझे लगता है PYQ कर लेना चाहिए। PYQ कर लीजिए अच्छे से, 2-3 मॉक लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 मॉक लगा लीजिए, हो जाएगा डिसेंट। अगर बहुत मतलब, क्योंकि हिंदी भी आती है, अगर आप हिंदी मीडियम के उसके 25-30 क्वेश्चन कर लीजिए। कम्युनिकेशन कर लीजिए अच्छा, उत्कर्ष सर के चैनल पे बहुत अच्छा सीरीज है कम्युनिकेशन का, उसको कर लीजिए, वहीं से आ जाएगा। बहुत लोड नहीं लेना है। लेकिन बात आपकी सही है, क्योंकि थोड़ा चेंज 2021 या 22 में किसी में बहुत लोग फेल हो गए थे। कोई बहुत ज़्यादा 21 वाले में। हाँ, उसमें मेरे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, वो भी फेल हो गए थे। तो मामला अभी बहुत ग्रे एरिया हो गया। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर मतलब नहीं है, तो उसको मतलब छोड़िए मत। अगर लग रहा है आपको की ज़रूरत है तो कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं सीधे मेंस पे। सर मेंस में है ऐसे और हिंदी के आपके सोर्सेज क्या क्या रहे? ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं कॉपीज दे दूंगा आपको, दिखा दीजिएगा। बिल्कुल सर, काफ़ी डिमांड भी थी इस बात की कि कॉपी जरूर दिखाइएगा। तो मेरा इंग्लिश मीडियम है, और मेरा सोर्स क्या रहा है, मैं वैसे ही बहुत मतलब पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, थोड़ा आर्टिकल वगैरह मैं पढ़ते रहता हूँ। लेकिन अगर एक कोई सोर्स पूछा जाए तो मैं बोलूँगा एक विक्रम ग्रेवाल करके सर है, UPSC में रैंक 51 आई है, IFS हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करता हूँ ऐसे के मामले में। तो मैंने कुछ स्टाइल उनकी कॉपी कर ली थी। तो ऐसे का ये है। और क्या था एक पॉइंट आपका? ऐसे के लिए और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए तो PYQ किया, क्योंकि टाइम नहीं था। तो एक रवीश गुप्ता, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, वो SDM है, केवल उनकी एक PDF उन्होंने कुछ पेजेस की दी थी, मैंने उसका ही अपने भाषा में ऑडियो करके रट लिया था, वही सुनते रहता था। विलोम, पर्यायवाची, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। हालांकि इस बार बहुत रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हो गया था उससे काम। PYQ कर लीजिए, कोई एक डिसेंट लेके, एक आदित्य पब्लिकेशन की वाइट कलर की बुक आती है, उससे कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, अब सर हम लोग आते हैं इसमें GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? मेरी रणनीति बड़ी अलग है, बहुत लोगों के लिए काम नहीं करेगी। तो लेकिन अगर हाई लेवल देखा जाए तो PYQ किया मैंने, एक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से कीजिए। मैंने UPSC हिंदी की थी, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन होता है। उसके साथ जो मार्केट में PDF मिल जाती हैं, जैसे मुझे कई कोचिंगों के मिल गए थे, तो मैं घर पे ही बैठ के करता था, कहीं गया नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था। जॉब से छूटा 6 बजे, 7 से 10 लगाया, कभी सुबह उठ के लगा लिया, काफ़ी लगाए। मतलब मॉक कम से कम 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाए होंगे मैंने। तो खूब टेस्ट लगाइए, गलती कीजिए, सीखिए, यही है। मेंस ही सबसे कंट्रोलेबल फेज़ है इस पीरियड का। इंटरव्यू में आपको पता नहीं किस पे बात हो, प्रीलिम्स इतना डाइसी है,
मेरा एग्जांपल है, सर खुद भी बता रहे हैं, मेंस ये कि डिफाइंड चीज़ें आती हैं, बहुत रिपीट होती हैं, तो मेंस में अगर अच्छे से काम किया जाए, PYQ पे टेस्ट सीरीज लगाया जाए तो काम हो जाएगा। और नोट्स कैसे बनाए, राइटिंग में सुधार कैसे करिए आपने? मेरा जो मैं जितने मॉक दिए हैं, कोई एक मॉक नहीं जिसमें मुझे ये फीडबैक ना मिलता हो, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग सब में मिलता था मुझे कि आप राइटिंग सुधार लेंगे तो आपको 10-12 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं तो बहुत ही ख़राब आदमी होऊंगा इस पे बताने के लिए कि राइटिंग कैसे सुधारें लेकिन यहाँ टेस्ट सीरीज अच्छा लगाएंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा स्कोर एटलीस्ट, और एक तरीका मिल जाएगा कि यार कैसे स्टार्ट करना। मेरे हिसाब से मेंस के लिए एक जो रनिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो जैसे 35-40 रिपीटेड थीम होंगी, उसका आप इंट्रोडक्शन पहले से याद कर लीजिए। MSME का है उसका, मैंने एक चीज़, हाँ एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई अचानक से, ये शायद बहुत कम, मुझे नहीं लगता कोई किया होगा। मेंस में एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे MSME का क्वेश्चन आ गया, एक G20 का आया था, मैं क्या करता था, इंट्रोडक्शन तो तैयार ही किया था। जैसे अगर मान लीजिए MSME का है तो मैं क्या करता था, बॉडी में जाके एक बॉक्स बनाता था, वहाँ पे लिखा था स्नैपशॉट, उसके नीचे मैंने जैसे MSME के जो कोर चीज़ें हैं कि यार उसका 1/3 GDP में कितना है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, स्नैपशॉट करके लिख दिया। ऐसे मैंने G20 में किया। ये चीज़ें मैंने बहुत सारा, क्योंकि ये मैंने सीखा था, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके बीच बीच में बॉक्सेस बना के ये बोलते थे केस स्टडी टाइप। तो मैंने सोचा जब गवर्नमेंट का ये डॉक्यूमेंट है, मतलब ये तरीका गवर्नमेंट में चल रहा है तभी तो मैंने बोला कॉपी भी गवर्नमेंट वाले ही चेक करेंगे, तो मैंने वही फॉलो किया। उसी हिसाब से नंबर भी देते हैं लोग। आई थिंक वो वर्क किया मेरे लिए, तो ये कर सकते हैं, अच्छा था। कर सकते हैं। और जानना चाहेंगे समान अध्ययन के सभी प्रश्नों को लिखने का तरीका कैसा होता है? जैसे आपको बताया कि तरीका तो बोलते हैं कि यार सारा कुछ, सारी दुनिया इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में है, जैसे ये भी एक कंक्लूजन का फेज़ ही है इंटरव्यू, लेकिन मेरा बड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। हालांकि 85-90% केसेज में ऐसे किया, लेकिन 10% ऐसे क्वेश्चन थे। मुझे याद आ रहा है कि क्वेश्चन एक आया था कुछ तो यही एजुकेशन का, स्कूल का, तो मैंने उसमें कोठारी कमीशन का कोट लिखा कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज़ बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम। मतलब ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली आप लोग बोलेंगे कोई रिपोर्ट दे दो, कोई किसी को नहीं पता है। इस बार हम लोग अभी इंटरव्यू के दिन थे तो अध्यक्ष जी आए थे, वो बोल रहे थे कि आपके रिजल्ट के 1 महीना के अंदर में वो कॉपीज चेक्ड अपलोड करवा देंगे। तो इस बार न्यूज़ मैंने पहले ही बता दी। हाँ मालूम है, बिल्कुल मैंने वहाँ भी देखा था, हालांकि मेरे दिन वो गए भी थे। तो इस बार ये अच्छा रहेगा कि पता चल जाएगा यार कैसे इवेलुएट हो रहा है, तो अच्छा बेंचमार्क मिल जाएगा। लेकिन मुझे सच में लगता है कि इनोवेशन अब PCS में आपको रिवॉर्ड होने लगा है, तो एकदम दिल खोल के आपको जो लगता है सही है तो आप कीजिए। अच्छा सर, जैसे कि आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, इंग्लिश में लिखा है, आपसे एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी यदि सामान्य अध्ययन में आप इंग्लिश माध्यम के छात्रों से अधिक अंक पाना चाहें तो किस प्रकार अपना परिवर्तन कर सकते हैं? खुद पता रहता है ना कि हिंदी माध्यम वाला यदि हमारे की अपेक्षा अगर ये चीज़ ऐसे लिख देगा तो हमसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें लगता है व्यूअर्स के लिए होगा। आपको भी डर होगा? बिल्कुल, हिंदी माध्यम को डर होता है कि अगर एक इंग्लिश माध्यम वाला बच्चा मेरे बगल में बैठ के लिख दे तो जरूर ज़्यादा नंबर पाएगा। जैसे इंग्लिश माध्यम वालों को डर रहता है कुछ ऐसा कि हिंदी माध्यम वाला यदि ऐसा ना लिख दे तो हम भी मतलब पा जाए ऐसा कुछ? देखिए, मैं इंग्लिश माध्यम का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग का ग्रुप था एक, सबको ये डर जरूर रहता था। कठिन प्रश्न है लेकिन इसका जवाब आप जरूर मैं समझ रहा हूँ। हम जैसे इंग्लिश मीडियम के माइंड में रहता था यार हमको तो ऐसे में नंबर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि PCS में हिंदी को अच्छा मिलता था। मुझे लगता है, मुझे मेरा पर्सनल मानना है कि मेरे ऐसे में काफ़ी अच्छे नंबर होंगे, शायद इंग्लिश मीडियम में अब तक का बेस्ट हो, मुझे ऐसा लगता है। मेरा ऐसे बहुत अच्छा हुआ था, मार्कशीट आएगी तो देखेंगे। तो अब रही बात की डर वाली, डर ये था कि ऐसे में, और दूसरा चीज़ ये कि बहुत इस बार का रिजल्ट एक उसका टेस्टिमोनी है। जैसे माधव जी हैं हमारे ग्रुप में, माधव उपाध्याय रैंक 10 है हिंदी माध्यम के, बहुत अच्छा लिखते हैं। कॉपी उनकी कहीं से भी इंग्लिश मीडियम से कम नहीं है GS में। तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं कम से कम इस साल से, तो हिंदी माध्यम के लोग भी टॉप 15 में बहुत लोग आए हुए हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ कीवर्ड हैं, जैसे स्टार्टअप के केस में आता था रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, मतलब कुछ हैं, आप नोट करते रहिए, जहाँ से भी मिले आपको उसको यूज़ कीजिए, उसको एज इट इज़ इंग्लिश में ही लिख दीजिए, या मतलब हिंदी में ही इंग्लिश टाइप में लिख दीजिए हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वाले तो अपना इंग्लिश में ही लिखेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया मुझे लगता है। अच्छा, अब आते हैं PCS 2023 के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पे, और लास्ट प्रश्न चल रहे हैं हमारे, ये 1-2 और बचे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार ऑप्शनल हट गया था और नया पैटर्न, इसमें पेपर 5th और 6th UP स्पेशल के 2 पेपर जुड़ गए थे, और काफ़ी कम समय भी था, ऐसा नहीं था, समय बहुत ज़्यादा था, तैयारी भी कर लेता आदमी, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो आपने कहाँ से तैयारी करी 5th और 6th पेपर की? नोट्स बनाए आपने? कैसे बनाए? क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखी आपने? और क्या लग रहा था कि बड़े कम समय 5th और 6th पेपर हमने तैयार किया है, क्या इस बार पेपर ही पूरा गड़बड़ ना हो जाए? बात सही है, बहुत मतलब टेंशन थी, अच्छा भी था, अच्छा हुआ। टेंशन थी तो हुआ क्या था, मैंने, जो लोग अभी समझेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ,
एक ग्रुप सत्यम सर हैं यूपीएससी की तैयारी करते, उन्होंने बनाया था। उसमें मैंने क्या किया, मैं ही देसी बिस्मार्क मेरा नाम है, लोग जानते होंगे, मैंने इनिशिएटिव लिया। उस समय आपको याद हो तो एक फिजिक्स वाला की पीडीएफ आई थी, एक टेस्ट वर्ल्ड की आई थी और राकेश सरस्वती जी की बुक थी। मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया और एक नेहा मैम थी, हम 80-85 लोग थे कि यार हम सारे टॉपिक को 20-20 जो टॉपिक हैं उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लोग अपने नोट्स बनाएं और शेयर करें। बाद में मैंने उसको पीडीएफ को कंबाइन किया और उसको दे दिया। एक वो सोर्स था कि एक मतलब 5-6 दिन में नोट्स तैयार हो गया। दूसरा मैंने पर्सनल क्या किया, उसको उठाया, फिजिक्स वाला की उठाई और एक टेस्ट वर्ल्ड की जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थी उससे लेके मैंने एक डायरी बनाई थी GS 5-6 की। GS 5-6 ऐसे देखने में अलग लगता है, दोनों बहुत मिक्स है। तो मैंने एक ही डायरी बनाई थी, GS 5-6 कुछ नहीं लिखा था, टॉपिक लिखा, उसका डेटा लिखा और उसको ही जाके, और 6 तो ऐसा आ गया था मैं ऑटो पायलट मोड में चला गया था, मुझे 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा आता ही नहीं था। लेकिन अब मार्क्स आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मैं ऐसा लग रहा था कि अब इसको एकदम बढ़िया सीखना है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फ्लो डायग्राम कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो इस बार शायद मुझे सुनने में आ रहा है कि घटना चक्र निकालने वाली है एक बुक, तो निकल जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो अपने से नोट्स बनाएं, इंटरनेट की सहायता लें, जो पीडीएफ है उनसे इनरिच करें। शायद निकाल भी दी है GS 5th और 6th पेपर। अच्छा हाँ, निकाल दिए तो ठीक है। एक DSP शिवांग सिंह भी लिखे, करेक्ट सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ शिवांग सर ने लिखा हुआ है। तो वो अच्छी बुक है, मैंने मेरे दोस्तों ने फीडबैक दी, उसको एक बेस मटेरियल की तरह यूज़ करके अपने नोट्स बना के करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, मेंस पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं? पहले जो आता है वो करते हैं जैसे ग्रेजुएशन समय में करते थे वैसे ही करते हैं कि मतलब सीक्वेंस से करते थे? मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ गौरव सर का। तो गौरव सर का कहना है कि कॉपी मतलब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे जो करो। तो मैं क्या करता था, मैं 1 से 5 करता था, फिर मैं 11 से 20 करता था, फिर मैं लौट के 6 से 8 करता था। मेरा मानना ये था क्वेश्चन नहीं छूटे, कॉपी देखने में अच्छी लगे, बस। मैं 2 पेन का यूज़ करता था, ब्लू एंड ब्लैक थ्रू आउट मैंने किया है, पूरी हेडिंग वेडिंग डाल के। मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो उस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला। तो मेरा ऐसा रहता था, 1 से 5 किया, फिर 11 से 20 किया, फिर लौट के 6 से 10 किया। अच्छा, कुछ विशेष जानकारी जो आपके छात्र जीवन में महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था आपके मन के अंदर में, और अंतिम रूप से आप चयन हो गए और आज उस प्रश्न का आपको जवाब मिल चुका है, ऐसा कुछ दुविधा, परेशानी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे छात्र से आप डिस्कस करना चाहेंगे? हाँ, एक ज़रूरी है कि आप अगर स्ट्रगल में हैं, सोच भी लें सर, हम वीडियो पास भी कर नहीं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ प्रभु श्री राम का। अच्छा, तो मेरा मानना ये है कि प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी संघर्ष में हैं, तो आप ये मानो कि वो किसी कारण से आप हैं, उसको स्वीकार कीजिए, प्रभु का आदेश मान के करते रहिए। और आपको जब रेट्रोस्पेक्ट में बाद में आप देखेंगे हाइंडसाइट में, तो आपको लगेगा कि ये सही था। कभी गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तो मेरा संदेश यही है कि स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए, लगे रहिए कंटिन्यू, और काम हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आखिरी समय हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मोटिवेशन एक 2 लाइन में यदि कहना चाहें? मोटिवेशन यही है कि मैं पोइट्री भी करता हूँ। मुझसे इंटरव्यू में पोइट्री पूछी गई तो मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाई। उसी कविता की 2 लाइनें सुनाता हूँ। वो ऐसी है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। और भी गाया था, लेकिन इतना बहुत है। और एक चीज़ और कि सर के चैनल से जुड़िए, अच्छी अपडेट मिलती है। बाकी बहुत सारे यूट्यूब मैं भी करता था, लेकिन आप लोग कम से कम टाइम बचाइए, एक ऑथेंटिक जगह से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाल के दिया है, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।